राजस्थान की बात ही कुछ और है। यहाँ समय सिर्फ घड़ियों की टिक टिक से नहीं, बल्कि त्योहारों की रौनक से मापा जाता है। तो आज हम इसी रंगीन कैलेंडर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि तीज का त्योहार फेस्टिवल्स के मौसम की शुरुआत करता है और गनगौर के साथ ये पूरा सीजन खत्म हो जाता है। मतलब त्योहारों का भी अपना एक तयशुदा सीजन होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चक्र है क्या? ये कौन से कैलेंडर के हिसाब से चलता है और हमारी जनवरी फरवरी वाली तारीखों से इसका क्या कनेक्शन है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस कैलेंडर को समझना होगा जो इन त्योहारों की पूरी लय, पूरी धुन तय करता है। और हाँ, ये हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से एकदम अलग है। ये है विक्रमी संवत। अब ये जो कैलेंडर है ना, ये चलता है चांद के हिसाब से, लेकिन सूरज के साल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इसमें हर तीसरे साल एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। और यही वो वजह है कि हिंदू त्योहार हर साल अलग अलग इंग्लिश डेट्स पर आते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें हर महीना 2 हिस्सों में बटा होता है। एक है कृष्ण पक्ष, मतलब जब चांद घटता है और रातें अंधेरी होती जाती हैं, और दूसरा है शुक्ल पक्ष, जब चांद धीरे धीरे बढ़ता है और रातें रोशन होती हैं। और कोई भी त्योहार कब मनाया जाएगा, ये इन्हीं पक्षों पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि ये हिंदू महीने हमारे जाने पहचाने अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों से कैसे मेल खाते हैं। एक तरह से ये दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। तो चलिए अब त्योहारों के सफ़र पर निकलते हैं। और हमारी पहली मंजिल है मॉनसून का वो हरा भरा, उमंग से भरा मौसम। हम बात कर रहे हैं श्रावण महीने की। मतलब चारों तरफ बारिश की फुहारें और ऐसा लगता है मानो धरती ने नया श्रृंगार कर लिया हो। और याद है वो कहावत? बिल्कुल, इसी महीने में तीज के साथ फेस्टिवल्स के सीजन की ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है। श्रावण का महीना तो त्योहारों की झड़ी लेकर आता है। नाग पंचमी है, हरियाली अमावस्या है और फिर रक्षाबंधन भी। लेकिन इन सब में सबसे खास है छोटी तीज। कहते हैं जयपुर में इसकी जो शाही सवारी निकलती है ना, वो बस देखने लायक होती है। श्रावण के ठीक बाद आता है भाद्रपद का महीना, और ये त्योहारों की रौनक को आप समझिए एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। इसे साल का सबसे बिजी, सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स वाला महीना माना जाता है। इसी भाद्रपद में मनाई जाती है बड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज या कजली तीज भी कहते हैं। अब देखिए, जहाँ छोटी तीज जयपुर की शान है, वहीं बड़ी तीज का जो शानदार जुलूस है वो बूंदी शहर की पहचान है। अच्छा, मॉनसून के बारिश के बाद मौसम बदलता है और आती है शरद ऋतु, रोशनी का मौसम, उत्सव का मौसम। और इस मौसम की सबसे बड़ी चमक हमें दिखती है दिवाली में। तो पहले आता है आश्विन का महीना, जो शारदीय नवरात्रा, दशहरा और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहारों से जगमगाता है। और हाँ, कोटा का दशहरा तो पूरे राजस्थान में मशहूर है। वहाँ एक मान्यता है कि इस दिन लीलटांस नाम के पक्षी को देखना बहुत शुभ होता है। और इसके ठीक बाद आता है कार्तिक का महीना, जो अपने साथ लेकर आता है साल का सबसे बड़ा त्योहार, दिवाली, दियों का पर्व। हम सब जानते हैं कि दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये तो धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज तक पूरे 5 दिनों तक चलने वाला एक महा उत्सव है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिवाली का दिन ही भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन रुकिए, राजस्थान की कहानी सिर्फ विक्रमी संवत तक ही खत्म नहीं होती। यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है वो एक और कैलेंडर में भी झलकती है, और वो है हिजरी कैलेंडर, जो इस्लामी त्योहारों का रास्ता दिखाता है। ये है हिजरी कैलेंडर। इसकी शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। इसी यात्रा को हिजरत कहते हैं। और विक्रमी संवत की तरह ये कैलेंडर भी पूरी तरह से चांद पर ही आधारित है। इस कैलेंडर में मुहर्रम के मातम से लेकर ईद मिलादुन नबी के जश्न तक कई अहम मौके आते हैं। और हाँ, रजब के महीने में अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मशहूर उर्स होता है, वो तो इस इलाके की गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो वक्त है जब वसंत के रंग बिखरते हैं और त्योहारों का ये साल भर का चक्र अपने अंजाम तक पहुंचता है।
फाल्गुन का महीना। ये महीना अपने साथ वसंत की बहार और रंगों का त्योहार होली लेकर आता है। मतलब चारों तरफ बस खुशी और उल्लास का माहौल। लेकिन राजस्थान में होली का मतलब सिर्फ गुलाल नहीं है। यहाँ तो इसके कई अनोखे और जोशीले रूप देखने को मिलते हैं, जैसे भिनाई की कोड़ामार होली, महावीर जी की लठमार होली और यहाँ तक कि बाड़मेर की पत्थरमार होली भी। होली के बाद आता है चैत्र का महीना। विक्रमी संवत के हिसाब से ये नए साल की शुरुआत है और इसी के साथ आता है गणगौर, इस पूरे फेस्टिवल सीजन का आखिरी बड़ा उत्सव। वैसे तो जयपुर और उदयपुर में गणगौर का जुलूस बहुत शान से निकलता है, लेकिन जैसलमेर में इसे मनाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। वहां सिर्फ गवर यानी माता पार्वती की सवारी निकलती है, बिना ईश्वर यानी शिव जी के। और बस यहीं आकर हमारी वो शुरुआती कहावत ले डूबी गणगौर बिल्कुल सच साबित हो जाती है। तो ये पूरी यात्रा हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर एक कैलेंडर सिर्फ तारीखें बताने वाली चीज नहीं बल्कि किसी समाज के जीवन की धड़कन है, तो वो उस समाज के लोगों की सोच, उनकी परंपराओं और यहाँ तक कि उनके रिश्तों को कैसे आकार देता होगा। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।